Disha Luthra with you. Welcome back to my channel. And as you all know कि हम last lecture में exercise 3.4 finish कर चुके हैं. In this lecture we will be doing miscellaneous exercise of chapter number 3 and आज हम इस lecture में उस exercise को finish करके next lecture से हम determinant start करेंगे. But उससे पहले एक request थी, आप सभी से कुछ बात करनी थी, वो ये कि प्लीज़ इसको शेयर करो. मैं वैसे भी पहले से बोल रही हूँ, इट्स अ हेल्प फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स. तो मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली ग्रो करे. अभी सिर्फ 14 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो पढ़ रहे हैं. आई वांट कि और भी बच्चे जुड़ें. तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेशन में जो भी है उनके साथ प्लीज़ शेयर करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द मिसलेनियस एक्सरसाइज. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3. बहुत ही सिंपल है बिकॉज अभी तक आप सारी एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से कर चुके हैं एंड आपने मेरे लेक्चर्स फॉलो किए हैं जैसे कि मैंने पढ़ाया था, तो ये आपको बहुत सिंपल लगने वाली है. ओके, सिंपल है. एक मैट्रिक्स दिया है 2x2 का ए जिसका नाम है, हमें शो करना है. ये मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन. LHS इक्वल टू RHS, दैट्स इट. LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है. तो हम पहले LHS को लेते हैं. LHS इज AI प्लस BA टू द पावर n. C, A हमें पता नहीं है क्या है, तो A इज जस्ट ए वेरिएबल ओवर हियर. I हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, एंड क्योंकि यहाँ पे जो मैट्रिक्स यूज हो रहा है उसका ऑर्डर 2x2 है, तो हम यहाँ पे I का ऑर्डर 2x2 लेंगे. तो इट विल बी 1 0 0 1 प्लस B इंटू A हमें गिवन है विच इज 0 1 0 0 एंड होल टू द पावर n. एंड जैसे कि आपको हमेशा पता है, हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, आफ्टर दैट हम कुछ करते हैं. तो ये कैसे होगा, a अंदर मल्टीप्लाई होगा हर एलिमेंट से, तो a इंटू 1 इज a इंटू 0 इज 0, a इंटू 0 0, a इंटू 1 इज 1 प्लस b इंटू 0 0, b इंटू 1 1, b इंटू 0 0 होल टू द पावर n. पहले इसको ऐड करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन पावर n. तो प्लस करते हैं इसको, क्या आएगा, a प्लस 0 इज a, 0 प्लस b इज b, 0 प्लस 0 0, a प्लस 0 a टू द पावर n. हम यहाँ पे a की पावर n अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी दिस 0 0 a टू द पावर n. सिमिलरली ये पूरी चीज अंदर मल्टीप्लाई होगी मैट्रिक्स में, तो ये तो 0 रहेगा. 1 की जगह आएगा n a टू द पावर n माइनस 1 b 0 0. सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैथ्स में कुछ भी हो ना, देख के डरना नहीं है. बिकॉज अगर हम डर जाते हैं ना, आधा क्वेश्चन हम वहाँ छोड़ देते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है. कि ऐसा भी हो रहा हो, आपको क्वेश्चन करना है, स्पेशली तब जब आपने 1-2 बार करा हुआ हो. सी, अभी में ऐड करना है, a टू द पावर n प्लस 0 इज a टू द पावर n, और इसमें 0 ऐड करेंगे तो सेम आ जाएगा, एंड ये 0 a टू द पावर n. अब यू विल नोटिस कि LHS तो ये आ रहा है, RHS ये आ रहा है. अब कैसे प्रूव करें? तो अगर आपको याद हो, 10th क्लास में हमने पढ़ा था मैथमेटिकल इंडक्शन. कभी भी LHS RHS ऐसा कुछ आ रहा हो और सॉल्व ना हो रहा हो, तो हमेशा मैथमेटिकल इंडक्शन लगा सकते हो. उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम 1 के लिए प्रूफ करते हैं, फिर हम k के लिए प्रूफ करते हैं, एंड देन k प्लस 1 के लिए. तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम उसको LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर देते हैं. तो हम यहाँ पे वही करेंगे. सबसे पहले हम लेट करेंगे n को 1. जब हम n को 1 लेट करेंगे तो LHS क्या होगा हमारा, LHS विल बिकम, n की जगह हम 1 देंगे तो इट विल बिकम a b 0 a, क्योंकि n की जगह तो 1 आ गया. एंड RHS क्या आएगा हमारा, n की जगह हम 1 डालेंगे, तो a टू द पावर 1 इज a, n की जगह 1 इंटू a की पावर यहाँ पे हो जाएगी 1 माइनस 1, और किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, 1, इट इज 1. तो 1 इंटू b इज b, ये 0, और यहाँ पे a की पावर 1 a. तो अब आप देखोगे तो LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, राइट? तो आप कहोगे LHS इज इक्वल टू RHS फॉर n इक्वल्स टू 1. अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करने के लिए आप इसको अज्यूम करोगे दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k. आई शो यू हाउ. ओके, सी,
मैंने बोर्ड इरेज कर दिया बिकॉज फिल हो गया था, तो मैंने LHS और RHS जो हमने निकाला था ना वो यहाँ साइड में रख दिया बिकॉज हमें यूज करना है। एंड हम प्रूव कर चुके हैं दैट फॉर n इक्वल टू 1 LHS इज इक्वल टू RHS। सो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन हमें इसको अज्यूम करना है दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो LHS में हम n की जगह k रखेंगे एंड सिमिलरली विद RHS। तो LHS क्या बन जाएगा जब हम n की जगह k रखेंगे? बेसिकली आप यहीं पे चेंजेस कर सकते हैं, n की जगह k, n की जगह k, similarly here, here and here k। ओके, जब आपने assume किया it is true for n equal to k, तो ये आया आपके पास। Now we have to prove it is true for n equal to 1, k plus 1, sorry k plus 1। हमें प्रूफ करना है कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इट इज ट्रू दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो कैसे प्रूव करते हैं? बहुत सिंपल है। LHS में आपको n की जगह k की जगह k प्लस 1 रखना है। तो बेसिकली जब आप k की जगह k प्लस 1 रखेंगे, k प्लस 1 रखेंगे, जब आपने k की जगह k प्लस 1 रखा तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ऐसा होता है कि 2 की पावर k प्लस 1 है, इसका मतलब होता है कि 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1, तभी तो बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। b 0a टू द पावर k इंटू ab 0a टू द पावर 1, तो 1 की पावर एज इट इज आ जाएगा मैट्रिक्स। नाउ अब क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, यानी हमने ये अज्यूम किया था कि फॉर k LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमें ये लेके आना है कैसे भी। तो आप देखो ab 0a टू द पावर k की जगह आप ये लिख सकते हो बिकॉज n इक्वल टू k के लिए LHS RHS के इक्वल है, आप ये लिख सकते हैं इसकी जगह। तो इसकी जगह आप ये लिखेंगे तो क्या आएगा, a टू द पावर k, k की पावर a की पावर k माइनस 1 b 0 a टू द पावर k इंटू a b 0 a। एंड जैसे कि सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है हम वैसे ही करेंगे। दिस रो विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, सो a टू द पावर k इंटू a टू द पावर a, सेम चीज होगी जैसे कि मैं यहाँ कह रही थी दिस, तो ये हो जाएगा a टू द पावर k प्लस 1 प्लस दिस इंटू 0 जो कि होगा 0, तो ये आएगा। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, a टू द पावर k b प्लस दिस इंटू दिस। अब ये a इसमें ऐड होगा तो k और b तो देखो एज इट इज आएगा। अब a है a की पावर k माइनस 1 और एक पावर यहाँ पे ऐड हो गई तो ये हो जाएगा a की पावर k। कैसे, आई शो यू। देखो हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है इंटू a। मैंने कहा था बेस सेम होते तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो k भी तो रहेगा ही, पावर ऐड हो जाएगी k माइनस 1 और इसकी पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा k b a टू द पावर k। तो यही है। सिमिलरली हेयर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, सिमिलरली हेयर ये 0 एंड 0। अब देखो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से a k b कॉमन निकल सकता है एंड यहाँ क्या बचेगा, जब ये पूरी चीज कॉमन आ गई यहाँ बचेगा 1 प्लस जब यहाँ से हमने ये कॉमन निकाला तो यहाँ बचा k एंड यहाँ 0। अब आप देखो अगर आप RHS में k प्लस 1 डालते तो a की जगह k प्लस 1 यहाँ पे डालते और a की जगह यहाँ पे k प्लस 1, सॉरी एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गई, वो ये कि जब हम यहाँ इंटू कर रहे थे तो ये की पावर k है इंटू a है, तो ये a की पावर k प्लस 1 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू RHS बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर नहीं भी समझ आए थोड़ा सा रिवाइंड करिए, दोबारा चेक कीजिए बिकॉज ये काफी सिंपल है, 10th में हमने किया है एंड आई वांट कि आप सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन ट्राई करिए बिकॉज सेम है। एंड एक और चीज कहनी थी वो ये कि अगर आप लोग मेरे से जुड़े हैं तो मैं इसीलिए हूँ ताकि आप लोग चीजें समझ सके। कुछ नहीं समझ आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल टेक द डाउट क्लास एज वेल।
ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. 2 and 3 सिमिलर है. So let's do this. If A and B are symmetric matrices, then prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. हमें प्रूव करना है. अगर आपने मेरे लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं तो आप जाके चाहे चेक भी कर सकते हैं. लेक्चर नंबर 4 में हमने एक्सरसाइज 3.3 की थी. उसका क्वेश्चन नंबर 11 इज सिमिलर टू दिस, एग्जैक्टली सेम है. सो अगर हमें इसको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक है, पहले आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं वो ए के इक्वल आता है. सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होते हैं, जब हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो माइनस ए के इक्वल आता है. ये केस हो या ये केस हो, हमें कॉम्प्लीमेंट तो निकालना ही है. तो हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे. विल टेक द कॉम्प्लीमेंट. एंड क्योंकि इसमें गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि हमें गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए है एंड बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी है. तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं. ओके, अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो ये हो जाएगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट माइनस बी ए का कॉम्प्लीमेंट. एंड अगर आपको ये आइडेंटिटी पता हो तो आइडेंटिटी होती है दैट ए बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट. एंड एज आई हैव सेड कि हमने लास्ट लेक्चर्स में किया है. सो इसकी जगह हम लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट माइनस इसकी, मतलब जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है वो पहले आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट. एंड आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे, यानी बी कॉम्प्लीमेंट की जगह हम बी लिख सकते हैं एंड ए कॉम्प्लीमेंट की जगह हम ए लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा बी ए. सिमिलरली ये हो जाएगा ए बी. एंड ये है फ्रॉम 1 बिकॉज इट इज गिवन. तो अब अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस बी ए. देखो माइनस ए बी आ रहा है एंड माइनस माइनस प्लस प्लस बी ए वापस आ गया. अब सी आप देख पा रहे हैं कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ए बी माइनस बी ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो माइनस ऑफ दैट सेम मैट्रिक्स आ रहा है. इसका कॉम्प्लीमेंट माइनस ऑफ दैट सेम मैट्रिक्स आ रहा है, यानी किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट माइनस ऑफ दैट एलिमेंट आ रहा है, यानी कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक. Simple implies AB minus BA is skew symmetric. So hence proved. Simple. We have to show कि मैट्रिक्स है this, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक डिपेंडिंग ऑन, यानी कि अकॉर्डिंग टू इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. बेसिकली इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं. हमें प्रूफ करना है कि अगर ए सिमेट्रिक है तो ये वाला मैट्रिक्स क्या है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये वाला मैट्रिक्स क्या है. तो पहले हम लेते हैं कि ए सिमेट्रिक है. इसका मतलब ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू ए. जब भी ऐसा क्वेश्चन है जो भी मैट्रिक्स हमें प्रूव करना है हमें उसका कॉम्प्लीमेंट तो लेना ही है. सो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है ये. ओके, इसका हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट. एंड जब भी हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं ऐसा कुछ कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट, तो मैंने आपको बताया था कि इट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट. मैट्रिक्स मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं विद कॉम्प्लीमेंट्स. तो अभी हम ए बी को एक मैट्रिक्स अज्यूम कर लेते हैं. तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा ए बी का कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. ओके, एंड ए बी कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट. एंड किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है जो कि है ये, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया. इम्प्लाइज ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है. सिमिलरली अब हमारे पास सेकंड चीज है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होता तो क्या होता. आप इसको सेकंड पार्टीशन कर सकते हो कि सपोज ए स्क्यू सिमेट्रिक होता, यानी कि ए होता माइनस ऑफ ए, तब क्या होता. जिस भी मैट्रिक्स को प्रूफ करना है उसका आपको कॉम्प्लीमेंट तो लेना ही है, तो इसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए. सिमिलरली आपको जैसे कहा था इसको एक मैट्रिक्स मानिए एंड ये दूसरा मैट्रिक्स है. ओके, एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट था तो देखिए बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट की जगह आप ए लिख सकते हैं.
देखो ये वाला मैट्रिक्स इक्वल टू ये वापस आ गया कॉम्प्लीमेंट के बाद, इसलिए सिमेट्रिक है। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, और दोबारा जब कॉम्प्लीमेंट होता है सेम मैट्रिक्स आ जाता है। अब यहाँ पे देखो बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट की जगह माइनस ए लिख सकते हैं, बिकॉज हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पे ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो अब यहाँ पे माइनस ए लिख सकते हो एंड बी एज इट इज आएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, दिस विल बी बी कॉम्प्लीमेंट ए बी। तो जब इस मैट्रिक्स का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू माइनस ऑफ दैट सेम मैट्रिक्स आएगा, इम्प्लाइज ये है स्क्यू सिमेट्रिक, ये है स्क्यू सिमेट्रिक, सिंपल। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए एंड हम ये बोल रहे हैं कि दिस इट सैटिस्फाई दैट ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए ट्रांसपोज इज द सेम थिंग। मुझे ए कॉम्प्लीमेंट बोलने की आदत है, सो मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ। दिस इज इक्वल टू आई, इट इज गिवन, हमें फाइंड करना है एक्स वाई एंड जेड के वैल्यू। काफी सिंपल है, हम इसको लेते हैं, इट इज देयर कि इट सैटिस्फाई ए कॉम्प्लीमेंट ए इज इक्वल टू आई। अब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना तो आता ही है, काफी सिंपल है, रोज को हमें कॉलम्स बनाना है, तो 0 2 बाई जेड ऐसे लिखेंगे हम। सिमिलरली सेकेंड रो को भी ऐसे लिखेंगे हम, कॉलम बना देंगे। थर्ड रो को भी ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे। एंड ए तो हमारे पास है ही, जो कि है 0 2 बाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, एंड इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, आप देखो बाकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो वही ऑर्डर आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। सो अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। एंड जो भी बच्चे इस वीडियो से मेरे साथ जुड़े हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज करा रही हूँ मैं, तो आई वुड रिकमेंड कि वो वाली एक्सरसाइज आप वो वाले लेक्चर जाके देखिए जिसमें मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कराया है, एंड दैट आई हैव डन इन लेक्चर नंबर 2। सो आई वांट, क्योंकि मैं आप डायरेक्ट करूँगी, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप देख सकते हैं। ओके, 0 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, देन ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0, ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0, दिस विल बी 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6y स्क्वायर 2yz माइनस yz, तो ये भी 0 हो जाएगा। दिस विल बी 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0, 2yz माइनस yz 0, then z square plus z square 2z square plus z square 3z square. This will be equal to identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now मैंने आपको क्या बताया था, दो मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सिमिलर हो, जो कि इसमें है, एंड मोर ओवर एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, यानी कि यहाँ पे 2x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, यानी x square is equal to 1 by 2 and implies x is equal to plus minus 1 by root 2 equal to 1. Corresponding elements are equal, so 6y square equals to 1, y square आ जाएगा 1 by 6 and y आ जाएगा plus minus 1 by root 6. Similarly जो 3z square है that would be equal to 1 एंड इसमें भी ऐसे ही होगा, z आ जाएगा 1 by root 3 प्लस माइनस। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें जनरली हम ये मिस्टेक करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई कर दिया, या कौन सा पहले मल्टीप्लाई करें। क्वेश्चन ये कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इज इक्वल टू 0, तो बेसिकली हमें x की वैल्यू बतानी है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जिसमें गिवन है उसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाना है, पहले इन दोनों को करना, जो आंसर आएगा उसको इससे करना। सी इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3 एंड इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, सो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं बिकॉज 3 इज इक्वल टू 3 एनीवेज, सो विल मल्टीप्लाई देम रो इनटू कॉलम 1 प्लस 4 प्लस 1 6. Similarly
this will be 2 plus 0 plus 0, so 2. Here also 0 plus 2 plus 2, so this will be 4, and we have to multiply this with 0 to x and it should be equal to 0. So यहाँ पे देखो 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर है एंड यहाँ पे ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 का, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं. तो क्या एलिमेंट आएगा, और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा ना वो सिंगल होगा. क्यों? बिकॉज देखो जो फाइनल मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होने वाला है 1 क्रॉस 1. तो बेसिकली होगा 6 इंटू 0 जो कि है 0 प्लस 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू एक्स इज 4x. ये एक ही एलिमेंट है, दिस इज इक्वल टू 0. तो आप इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 4x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -1. सी क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो ऐसा कुछ है कि हमें ऐसा कुछ निकालना है, a² माइनस समथिंग प्लस कुछ ऐसा कुछ, एंड आई हैव डन इट एंड आई हैव कवर्ड दैट इन एक्सरसाइज 3.2. तो यू कैन गो बैक एंड आप लेक्चर देख सकते हैं. आई गेस लेक्चर 2 या 3 में आई हैव डन, तो आप वहाँ पे जाके उसको प्रेफर कर सकते हैं. तो क्वेश्चन 8 आई एम स्किपिंग. नाउ विल डू द क्वेश्चन नंबर 9. Okay, so question number 9 is similar to question number 7, but let's do this. इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 एंड इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3. तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि मैंने कहा है, जिस ऑर्डर में गिवन हो मतलब वैसे ही मल्टीप्लाई करते जाना जैसे कि मैट्रिक्स गिवन हो. सो फर्स्ट विल मल्टीप्लाई दीज टू, आफ्टर दैट जो आंसर आएगा उससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बी 1 इंटू एक्स एक्स, ये 0 हो जाएगा -2. So first element would be x minus 2, then x into 0 और ये -10 and 0, तो ये -10 आएगा. After this 2x minus 5 minus 3, so ये हो जाएगा 2x minus 8, because -5 and -3 is -8. I will multiply these two and as you can see इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 1. सो हमें जो आंसर में आएगा वो एक ही एलिमेंट आएगा. सो दिस विल बी x minus 2 इंटू एक्स प्लस -10 इंटू 4 इज -40 प्लस 2x minus 8 into 1 is 2x minus 8 and this is equal to 0. Now we'll open this. So ये हो जाएगा x² minus 2x minus 40 plus 2x minus 8 equals to 0. Now this will be, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. This is cancelled, no cancel हो गया, so it would be -48. So x² would be equal to 48, x would be plus minus 4 root 3 because 4 root 3 is nothing but 48. So this is question 9. I see. This is question number 10. What it says, a manufacturer produces 3 products, X, Y, Z, which he sells in 2 markets, 1 and 2. These are the number of products. मतलब X product उसके है 10,000, then Y products are 2,000, and Z is 18,000. And second market में these are the number of products. If unit sale, unit का मतलब होता है single product, एक. If unit sale prices of X, Y, Z are this respectively, यानी अगर X के एक प्रोडक्ट का प्राइस ये है, Y के एक प्रोडक्ट का प्राइस ये है एंड Z के एक प्रोडक्ट का प्राइस ये है, तो टोटल रेवेन्यू ईच मार्केट में क्या होगा? काफी सिंपल है. पहले हम निकालते हैं रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट मार्केट. अलग ईच मार्केट बोला है तो फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू क्या होगा? पहले तो अब देखो प्रोडक्ट कितने हैं, 10,000, 2,000 and 18,000. एंड अब जब एक का प्राइस दिया होता है हमें ज्यादा का निकालना होता है तो वी मल्टीप्लाइड. तो x का जो प्राइस है सिंगल प्रोडक्ट का वो है 2.5, y का 1.5 एंड इट इज इन रुपीज एंड z का 1. तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 10,000 into 2.5 is 25,000 plus 2,000 into 1.5 is 3,000 plus 18,000 into 1 is 18,000. So when you will total this to 28 plus 18, you will get rupees
₹46,000। अब ये जो रेवेन्यू आया ये फर्स्ट मार्केट का था। सिमिलरली आप निकालोगे रेवेन्यू ऑफ सेकेंड मार्केट, सेकेंड मार्केट का रेवेन्यू निकालोगे। सिमिलर बिल्कुल सेम है, प्रोडक्ट्स लिखो कितने हैं, एक्स इतने हैं, वाई 20,000 है, जेड 8,000 है, एंड उनका जो प्राइस है वो यही रहेगा, एक्स का है 2.5, वाई का है 1.5, जेड का है 1। फिर मल्टीप्लाई देम, 6,000 into 2.5 is which is 15,000 plus 20,000 into 1.5 is 30,000 plus 8,000. So this will be 45 plus 8 rupees 53,000. ओके, सो ये आया आपका फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू जो कि है 46,000, एंड ये आया आपका सेकेंड मार्केट का रेवेन्यू विच इज 53,000। एंड क्वेश्चन में यही पूछा था टोटल रेवेन्यू बताना है ईच मार्केट का। नाउ विल डू द सेकेंड पार्ट। ओके, सो सेकेंड पार्ट इज सेम क्वेश्चन है, वैसे ही है, बट इसमें क्या है, कॉस्ट चेंज कर दिया। एक्स की कॉस्ट अगर 2 रुपीज होती, वाई की 1 और जेड की 50 पैसा। यहाँ पे जनरली मिस्टेक हो सकती है कई बच्चों से, बिकॉज यहाँ देखो 50 पैसा लिखा है, तो या तो आप सबको पैसा में कन्वर्ट कर लो, बट देन फाइनल आंसर में पैसे लिखना, बट विल कन्वर्टेड इनटू रुपीज। यू कैन डू जैसे भी आपको अच्छा लगे। ओके, सो पहले हम सिमिलरली करेंगे, हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो पहले तो हम इस प्राइस के हिसाब से रेवेन्यू निकालते हैं कि फर्स्ट मार्केट से हमें रेवेन्यू कितना आ रहा होगा अगर प्राइस ये रहता है तो। सो सेम प्रोसीजर है, जो प्रोडक्ट से पहले हम वो लिखेंगे 10,000, 2,000, 18,000, एंड हमारा जो प्राइस है 2, 1 एंड 50 पैसे को हम 0.5 रुपीज या 1/2 रुपीज भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20,000 प्लस 2,000 इंटू 1 इज 2,000 प्लस 18,000 इंटू 1/2 इज 9,000. So this you will get as 29 and 31,000. So this will be rupees 31,000. Similarly second market से हमें सेम प्राइस पे, जो ये प्राइस है, इस पे क्या रेवेन्यू आएगा, विल चेक इट आउट। क्योंकि प्रॉफिट तो हम तब निकालेंगे जब हमें पता हो कि सेल कितना हुआ है, क्या हमारे पास पैसे आए हैं। सो विल डू सेम विद दिस। सेकेंड मार्केट की जो प्रोडक्ट्स है वो है 6,000, 20,000, 8,000, एंड प्राइस हमें पता है 2, 1 एंड 1/2 बिकॉज 50 पैसा है। सो 6,000 इंटू 2 इज 12,000 प्लस 20,000 इंटू 1 इज 20,000 प्लस 8,000 इंटू 1/2 इज 4,000. So this will be 32 plus 4 rupees 36,000. अब सी हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैंने पहले ही फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ लिख लिया था जब मैंने अभी लास्ट सॉल्व किया कि फर्स्ट मार्केट से हमें पहले पैसे आ रहे थे 46,000, बट अब जब पैसे हमारे हो गए इतने, तो अब हमारे पास जो आ रहे हैं पैसे फर्स्ट मार्केट से वो आ रहे हैं रुपीज 31,000। यानी अगर हम देखें तो प्रॉफिट हुआ है बिकॉज इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, यानी फर्स्ट मार्केट से हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये तो हमने पहले ही निकाला था, वो कितना है 46,000 माइनस 31,000 यहाँ से। ओके, सो दिस विल बी रुपीज 15,000. 15, लेट मी राइट इट क्लियरली। सिमिलरली सेकेंड मार्केट से देखो, आपको लास्ट आपने कितना आया था, आपका 53,000 और अब आया 36,000। तो सेकेंड मार्केट का भी ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा, 53,000 minus 36,000. So this will be rupees 17,000. This is question number 10. Okay, so this is question number 11. हमें मैट्रिक्स एक्स निकालना है। इसमें अब हमें मैट्रिक्स निकालना है कि जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आए। तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले आपको इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। अब इसका ऑर्डर देखो क्या है, 2 क्रॉस 3, एंड फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। तो ये मल्टीप्लाई कब हुए होंगे, जब
नंबर ऑफ रो इसके कॉलम के इक्वल रहा होगा, राइट। अब यहाँ क्या आएगा, तो सी यहाँ पे क्या आता है, ये होता है फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, यानी यहाँ पर आएगा 2। ओके, तो अब हम x को लेट कर लेते हैं, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, x को हम लेट कर लेते हैं a b c d एंड बाकी चीजें एज इट इज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ये ऑर्डर के बिना ये चीज डिफिकल्ट हो जाएगी बिकॉज आपको पता ही नहीं रहेगा कि x का क्या ऑर्डर आएगा। सो मेन क्वेश्चन में यहाँ पर यही चीज है, बाकी तो हो जाएगा कि आपको ये ऑर्डर पता था, ये ऑर्डर पता था। ये मल्टीप्लाई तब होते जब ये इक्वल होता, तो यहाँ तो आपने 2 लिख लिया, बट यहाँ पे आपने कैसे फिल किया, फाइनल का जो ऑर्डर आता है वो ऐसे आता है, पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज होती है और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ से देख के आपने लिख लिया कि 2 है। ओके, नाउ सिंपल सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स एंड ये है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो होगा 2 क्रॉस 3 का, राइट। सो विल गेट a plus 4b, here we'll get 2a plus 5b, then we'll get 3a plus 6b. Similarly, c plus 4d, 2c plus 5d, 3c plus 6d. This is equal to -7, -8, -9, 2, 4, 6. नाउ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे बिकॉज मैट्रिसेस इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो आप एलिमेंट्स इक्वल लिख लोगे। 8 plus 4b इक्वल टू -7। आप दूसरा एलिमेंट ले लो 2a plus 5b इक्वल टू -8। थर्ड इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दो इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड से हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएंगे। तो चेंज द साइंस, व्हाट विल गेट -a। ओके, पहले हम इक्वल करेंगे इसको। तो जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो इक्वल करते हैं, तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2a, तो 2a minus 2a is 0। ये हो जाएगा 8b minus 5b is 3b। ये हो जाएगा -14 plus 8 -6, तो आपके पास b आ जाएगा -2। अब आप किसी भी इक्वेशन में या तो इसमें या इसमें b को इक्वेट डालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। सपोज आप इसमें डालते हैं तो ये हो जाएगा -8, तो ये आ जाएगा 1। सिमिलरली कोई भी दो इक्वेशन ले लीजिए यहाँ से। सपोज आप c plus 4d लेते हैं, इट इज इक्वल टू 2 एंड 2c plus 5d लेते हैं, इट इज इक्वल टू 4। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि एलिमिनेशन मेथड में ये चीजें इक्वल हो जाए, माइनस माइनस माइनस। सो 2c minus 2c कैंसिल हो जाएगा, 8d minus 5d is 3d, देन 4 minus 4 is 0, तो d आपके पास आएगा 0। एंड आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे सकते हैं, जैसे आप यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2c 4 आ जाएगा, c आ जाएगा 2, सिंपल। तो ओके, देन फाइनल मैट्रिक्स जो x है वो हमने लिया था a b c d। तो फाइनल मैट्रिक्स x आपके पास क्या आएगा, a की जगह 1, b की जगह -2, c की जगह 2, d की जगह 0। सो दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। आपको a गिवन है एंड गिवन है स्क्वायर शुड बी इक्वल टू i, आना ही चाहिए। तो फिर क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले जो क्वेश्चन लिखा है उसको करते हैं। a स्क्वायर तो हमें निकालना पड़ेगा एंड a स्क्वायर इज नथिंग बट a इंटू a। तो आपके पास जो a स्क्वायर आएगा वो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू, एंड ये तो आपको पता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर। ओके, एंड ये हमें गिवन है इक्वल टू i, तो वो भी साथ में लिख लो 1 0 0 1। सो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। इसको आप 0 भी लिख सकते हो डायरेक्टली, 0 ही लिख देती हूँ मैं। एंड हियर ऑल्सो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा 0।
this will be beta gamma plus minus alpha into minus alpha is plus alpha square. This is equal to 1 0 0 1 and as you can see इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो आपके पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1. तो अगर आप फॉर्मेट देखो तो राइट साइड 0 आना चाहिए, तो हम 1 को इधर ले आते हैं. दिस विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0. अब आप चेक कर सकते हैं कहीं पे माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 तो कहीं नहीं आ रहा है, तो आप पूरी इक्वेशन को सब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा और बाकी एलिमेंट्स हो जाएंगे माइनस में. तो आपने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को करोगे तो 0 ही रहेगा. तो ये देखो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा वाई कहीं आ रहा है here. So C is the answer. This was a MCQ question. Question number 14 says if a matrix A is both symmetric and skew symmetric then A is what? इसमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं थी अगर आप देखेंगे तो, बट मैं समझा देती हूँ, ऑप्शन के बिना ही हम बता सकते हैं. ए वो बोल रहे हैं कि दोनों है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू ए एंड स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट शुड बी इक्वल टू माइनस ए. तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कभी ए कॉम्प्लीमेंट ए के भी इक्वल आ जाए एंड माइनस ए के भी इक्वल आ जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे अगर आप इसको वैसे लो 1 हो या यहाँ पे हो 1, तो 1 और माइनस 1 कभी इक्वल होते हैं? आई मीन कॉम्प्लीमेंट है इधर, तो ए और माइनस ए कभी इक्वल होते हैं? नहीं होते, सिर्फ सिवाय एक केस में जब 0 हो, बिकॉज 0 के आगे माइनस का कोई साइन का कोई मीनिंग नहीं है. सो 0 मैट्रिक्स कैन बी बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक. ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब आपको गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो हमें बताना है कि a प्लस आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a वुड बी इक्वल टू व्हाट. इट इज वेरी सिंपल. अब सिंस ए मैट्रिक्स हमें गिवन नहीं है तो हमें जो है गिवन उसको हम ओपन कर लेते हैं. सो दिस इज गिवन, लेट्स ओपन दिस एंड विल फाइंड आउट. अब किसी भी चीज का क्यूब a प्लस बी का जो क्यूब है वो क्या होता है? इफ यू हैव लर्न 10th and 11th, it is a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. बेसिकली आपने ओपन किया, so we'll get here, इसको a मान लो इसको b, तो this will be i cube plus a cube, ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, plus 3i square a plus 3ai square and minus 7a. Okay, now see, i cube is nothing but I, because मैंने आपको कहा था I को आप ये समझ लो 1 है, so 1 cube is nothing but 1 plus a cube आप as it is लिखेंगे and similarly I square is nothing but I, this will be 3ia plus here also I square is nothing but sorry ab square होगा ना यहाँ पे, तो a यहाँ पे I है और b यहाँ पे a है. ओके, सो हियर इट विल बी 3a स्क्वायर माइनस 7a. ओके, सो दिस विल भी I प्लस a क्यूब को आप ओपन कर सकते हैं, आप कैसे लिख सकते हैं इसको? a स्क्वायर इंटू a प्लस 3ia, I को 1 मान सकते हैं तो दिस विल बी नथिंग बट 3a प्लस अगेन 3a स्क्वायर माइनस 7a. अब आपको गिवन है दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो आप इसको यूज करेंगे. ए स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं ए एंड बाकी ये एज इट इज आ जाएगा. सिमिलरली ए स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं ए, तो ये ऐसे आ जाएगा. अच्छा, सिंगल 1 है ना, उसको कभी नहीं हटाते, यहाँ तो ये क्यूब था तो वी हैव टेकन इट लाइक दिस. ठीक है, आई प्लस अब ये दोबारा ए स्क्वायर हो जाएगा, a into a is a square and a square को हम दोबारा a लिख सकते हैं, so this will be a plus 3a plus 3a minus 7a. so ये आपके पास आएगा I plus 3a 3 and a is what 7a and minus 7a. तो 7a and minus 7a will get cancelled, आपके पास आंसर आएगा I. तो your answer is C part I. So with this the video comes to an end.
एंड अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो चुका है। एंड आई वॉन्टेड टू से कि अगर आपको लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करनी चाहिए, सो आई वॉन्ट कि मैं मंथ के एंड में एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैंने जितना भी मंथ में पढ़ा है आई विल बी शेयरिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट यू वुड हैव टू टेल मी कि बनानी है या नहीं, एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर कोई डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क, बिकॉज सर मैं तो हूँ इसलिए मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ, सो दैट यू कैन आस्क डाउट्स, बिकॉज फिर आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड एज आई ऑलवेज से, keep your surroundings clean, save water, be hygienic, be safe. Bye bye.